पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की स्थिति और मिडिल ईस्ट में जारी टकराव के बीच भारत में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि एलपीजी जैसी जरूरी चीजों के लिए हम काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। लेकिन इसी बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है जो आपको थोड़ा सुकून दे सकती है। सोचिए, अगर अचानक एलपीजी की सप्लाई रुक जाए या सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा? क्या देश अंधेरे में डूब जाएगा या रसोई बंद हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत ने इस बार तैयारी पहले से कर रखी है। दरअसल देश में कोयले का रिकॉर्ड 21 करोड़ टन का भंडार जमा हो चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक है। इसका मतलब ये है कि अगर आज से कोयले का उत्पादन पूरी तरह बंद भी हो जाए, तब भी मौजूदा खपत के हिसाब से देश की ऊर्जा जरूरतें करीब 88 दिनों तक आराम से पूरी की जा सकती है। अब इसे ऐसे समझिए, यानी लगभग 3 महीने तक देश में बिजली की सप्लाई पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। यही नहीं, बिजली घरों में ही करीब 5.41 करोड़ टन कोयला मौजूद है, जो अकेले 24 दिनों तक लगातार बिजली उत्पादन के लिए काफी है। इसके अलावा खदानों, खासकर कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य कंपनियों के पास 15.65 करोड़ टन से ज्यादा कोयला पिटहेड स्टॉक के रूप में जमा है, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? दरअसल भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 60% हिस्सा विदेशों से मांगता है, और अगर युद्ध या समुद्री रास्तों में रुकावट आती है तो इसका सीधा असर गैस की सप्लाई पर पड़ सकता है। ऐसे में बिजली ही सबसे बड़ा बैकअप बनकर सामने आती है। अगर गैस की कमी होती है तो लोग इंडक्शन चूल्हे, इलेक्ट्रिक कुकर और दूसरे बिजली से चलने वाले उपकरणों की तरफ शिफ्ट करेंगे। क्योंकि भारत की 70% से ज्यादा बिजली कोयले से बनती है, इसीलिए ये 88 दिनों का कोयला स्टॉक एक तरह से देश के हर घर के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात समझिए, सिर्फ स्टॉक होना ही काफी नहीं होता, उसे सही समय पर सही जगह तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। यही वजह है कि कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया है, जिससे खदानों से बिजली घरों तक कोयले की सप्लाई पहले से ज्यादा तेज और सुचारू हो गई है। इस वक्त करीब 1.4 करोड़ टन कोयला ट्रांसपोर्ट में, यानी रेल और सड़कों के जरिए अलग अलग जगहों तक पहुंच रहा है, जिससे सप्लाई चेन मजबूत बनी हुई है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 अप्रैल 2025 को कोयला भंडार 10.67 करोड़ टन था, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 12.14 करोड़ टन हो गया है। यानी सरकार ने पहले से तैयारी करते हुए भंडार को लगातार बढ़ाया है। इसके अलावा सिरेगनी कोयलारीज के पास 61 लाख टन और अन्य खदानों में 1.51 करोड़ टन कोयला मौजूद है। अब जरा मौसम की बात करें। इस साल मौसम विभाग ने भीषण गर्मी की चेतावनी दी है, जिसका मतलब ये है कि एसी, कूलर और बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी। पिछले सालों में कोयले की कमी की वजह से कई राज्यों में ब्लैकआउट तक की स्थिति बन गई थी, लेकिन इस बार हालात अलग है। सरकार का दावा है कि उत्पादन और सप्लाई दोनों को संतुलित रखा जाएगा, ताकि मांग और आपूर्ति में अंतर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां एक तरफ एलपीजी को लेकर चिंता बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कोयले का ये रिकॉर्ड भंडार भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर सामने आया है। यानी अगर गैस की किल्लत होती भी है तो बिजली के जरिए खाना बनाना, काम करना और रोजमर्रा की जिंदगी चलाना संभव होगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत को गैस पर निर्भरता कम करके बिजली या दूसरे विकल्पों की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए? क्योंकि हालात यही इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय ऊर्जा के नए विकल्पों का होगा और भारत इस दिशा में धीरे धीरे मजबूत कदम बढ़ा रहा है।